दूसरे चुनाव में एबीवीपी ने 4 में से 3 सीटों पर कब्जा जमा लिया है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और साथ ही सेक्रेटरी पद पर एबीवीपी के उम्मीदवार जीते हैं, तो वहीं एनएसयूआई ने ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर जीत हासिल की है। आपको जानकारी दे दें कि 2 साल बाद एनएसयूआई की वापसी हुई है। 1 सीट ज्वाइंट सेक्रेटरी की एनएसयूआई ने जीती है, वहीं 3 सीटों पर एबीवीपी ने अपने कब्जे को बरकरार रखा है। 200 की चारों सीटें एबीवीपी के पास थी, जिसमें से इस बार जो मैनिफेस्टो थे हम उसे पूरा करेंगे हर तरह से। हमारे पावर, हम मानते हैं कि हमारे 3 सीट नहीं आ पाई, उसके लिए हम थोड़े उदास भी है, लेकिन ये बताना चाहूंगा उनका जो मार्जिन था वो बहुत कम था और जिस पर हम जीते उसमें बहुत मजा मार्जिन से हम जीते हैं। तो हम उनके बच्चों के साथ जो काम, बच्चों के बीच में रह के जो काम करते, बेशक हम हारते लेकिन बच्चों के साथ मिलकर हम काम करते थे, हर जगह खड़े रहते थे। और इस बार जो हमने मैनिफेस्टो लॉन्च करा हम उसके लिए जरूर काम करेंगे। शुक्रिया। इसका रीजन एक ही है, जो बच्चों ने 2nd ईयर और 3rd ईयर में जो लेट फीस भरी थी उनकी वजह से वो वोट नहीं दे पाए। जो मैनिफेस्टो हमने लॉन्च करा आपने उनको देखा होगा, उसमें हम गर्ल्स के लिए और स्पोर्ट्स के लिए ज्यादा काम कर रहे हैं। हॉस्टल जो नॉर्थ ईस्ट से स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए, हॉस्टल्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी ज्यादा काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि हम उनके लिए वर्क करें, आगे और काम करते रहे। थैंक यू। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जश्न की तस्वीरें। नतीजे आ चुके हैं, 200 रिजल्ट, जिसमें एबीवीपी ने 3 सीटों पर कब्जा जमा लिया है। प्रेसिडेंट के तौर पर अमित तंवर जीते हैं, तो वहीं उपाध्यक्ष पद पर प्रियंका जीती हैं और सेक्रेटरी पद पर अंकित जीते हैं। दूसरे चुनाव में इस बार एबीवीपी ने फिर जीत का परचम लहराया है। 3 सीटें एबीवीपी जीत चुकी है। इस समय हमारे साथ प्रेसिडेंट की पोस्ट पर विजयी हुए अमित तंवर हैं। अमित, 3 सीटों पर जीत एबीवीपी के लिए बड़ी आप जीत मानेंगे या फिर एक सीट जो फिसल गई उसके लिए दुख है? देखिए, हमारा 3 सीटों पे हम जीते हैं, इसके लिए बहुत कुछ है, लेकिन एक सीट हम लूज भी करें। कहीं ना कहीं हमारी जो कमी है वो नेक्स्ट टाइम जरूर पूरा करेंगे। और हमारा जो मेन मुद्दा है वो छात्रों के बीच रहकर काम करना है। चुनाव एक प्रक्रिया है, हम उसमें हर साल चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं और हार जीत होती है। हम लगातार 2 साल से जीते हैं, इस बार हम 3 सीटों पर जीते। हम आगे हम काम करते रहेंगे। कौन सी एक चीज जिसको आप लगता है इसकी वजह से छात्रों ने वोट किया आपको? देखिए, जो हमारा है, एक तो जो साल भर छात्रों के मुद्दे उठाते हैं, चाहे लॉ फैकल्टी का मुद्दा हो, चाहे रूम रेंट कंट्रोल का है, हॉस्टल्स के मुद्दे। इस बार हम रूम रेंट कंट्रोल एक्ट के साथ साथ हॉस्टल्स का मुद्दा इस बार आगे रखेंगे। ठीक है, जो लोकल मुद्दे हैं उनकी वजह से जीत मिली है, ऐसा अमित तंवर का कहना है। अश्विनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। जश्न की तस्वीरें आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ 2 साल बाद वापसी एनएसयूआई ने की है। ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर मोहित जीते हैं, वहीं 4 में से 3 सीटें एबीवीपी ने अपने नाम की है। प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष और सेक्रेटरी के पद पर एबीवीपी ने जीत। 365 दिन काम करता है, छात्रों के अंदर एक वेल एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन है, उसी की वजह से इतना कम परसेंटेज ऑफ वोटिंग होने के बाद भी विद्यार्थी परिषद ने लीड लिया और 4 में से 3 सीट हम लोग जीत के आए हैं। ठीक है, खासकर महिलाओं के मुद्दे बहुत जरूरी है, बहुत अहम है, देखा जाता है छात्रों में, उनको अब आप किस तरह से उठाएंगी? मैनिफेस्टो रीडिंग के समय भी मैंने महिलाओं के मुद्दों को बहुत अच्छे तरीके से रखा था, बहुत प्रबल तरीके से रखा था। जैसे कि हमने वो मोबाइल सेफ्टी ऐप लॉन्च किया, उसी के लिए हम हर एक कॉलेज के अंदर निर्भया के पेरेंट्स के साथ मिलकर एक अवेयरनेस कैंप्स, अवेयरनेस इवेंट लेके जाएंगे और टीचर्स के साथ बात करेंगे कि वो ऑर्गेनाइज हो और अवेयरनेस क्रिएट हो, कैंपस कॉम्पैक्ट हो, कॉम्पैक्ट नहीं तो रेगुलेशन हो, कॉलेजेस के अंदर मेडिकल रूम जो नहीं थे वो फिर से फंक्शनल हो, ऐसा हम लोग कुछ। प्रियंका, लोकल मुद्दों के साथ साथ आपको लगता है नेशनल इश्यूज भी फर्क पड़े हैं? मोदी जी का रोल हम मानती हैं इसमें? मोदी जी का रोल तो 2014 के अंदर था। अभी जो हमें जीत हासिल है, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द प्योर वर्क ऑफ एबीवीपी। 365 दिन काम करते हैं। जो मुद्दे हम लोगों ने स्टूडेंट्स के सॉल्व किए, चाहे वो FYUP को हो, चाहे वो नए कॉलेजेस नए हॉस्टल्स बनवाना हो यूनिवर्सिटी के अंदर, स्टूडेंट्स ने देखा है कि विद्यार्थी परिषद कैसे उनकी आवाज़ बनती आई और कैसे उनकी लड़ाई लड़ती आई है, उसी का नतीजा क्या है। एक आखिरी सवाल, ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट निकल गई आपके हाथ से, कुछ कमी कहीं रह गई है? उसकी कमी मैं सिर्फ यही कहूँगी कि कई कॉलेजेस में इलेक्शंस नहीं हो पाए, जिसकी वजह से जो वोटिंग परसेंटेज था वो कम था, अदरवाइज वी वुड हैव टेकन दैट। ठीक है, तो ये प्रियंका हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर जीती। इनका यह कहना है कि महिलाओं के मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगी। अश्विनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली।
तो अश्विनी की रिपोर्ट आप लगातार देख रहे हैं। प्रियंका से उन्होंने बातचीत की, उपाध्यक्ष पद वो जीती हैं। वोटिंग परसेंटेज की उन्होंने बात की, 35.89% रहा मतदान का। और इसके साथ ही जिन मुद्दों को लेकर एबीवीपी ने चुनाव लड़ा, उन मुद्दों का जिक्र अभी प्रियंका भी कर रही थी। और साथ ही अमित तंवर जो प्रेसिडेंट का पद जीते हैं, उनकी तरफ से भी किया जा रहा था छात्र से जुड़े मुद्दे। और उसके बाद जश्न की तस्वीरें। एबीवीपी ने 4 में से 3 सीटों पर वापस से जीत हासिल की है। इससे पहले चारों सीटें एबीवीपी के पास थी और एनएसयूआई ने 2 साल बाद वापसी की। ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद जीतते हुए मोहित ने पद जीता है और एबीवीपी ने 1 सीट पर अपनी वापसी की है। और सीधा इस वक्त हम रुक कर लेते हैं। मेरे सहयोगी अश्विनी कुमार गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अश्विनी, रिपोर्ट्स हम आपकी लगातार देख रहे हैं। छात्र संगठन चुनाव जीतने के बाद एबीवीपी की जश्न की तस्वीरें भी, लेकिन बड़ी पार्टियां रणनीति तैयार कर रही थी और छात्र संगठन चुनाव को लेकर किसकी जीत किसकी हार? अश्विनी, देखिए, एबीवीपी ने 3 सीटों पर फिर से जीत हासिल करी है। हमारे साथ सतेंद्र अवाना है जो कि पूर्व प्रेसिडेंट हैं डूसू के। सतेंद्र, 1 सीट निकल गई, उसका मलाल है आपको क्या? लेकिन आपको लग रहा था कि 4 सीट जीतेंगे? पहले तो सबसे पहले तो मैं जो छात्रों ने हमें फैसला दिया है उसका हम स्वागत करते हैं। और जो हमारी 3 सीटें निकली है उस पर आप देखिए कि इतना कम रेशियो होने के बावजूद, वोट के कम रेशियो होने के बावजूद हमारी प्रेसिडेंट की जो सीट है 5000 वोटों से हम जीते हैं। और लगभग हम पूरा साल सबको पता है, सभी छात्रों को पता है, हम छात्रों के बीच में रहते हैं, सक्रिय रूप से काम करते हैं। जब छात्रों को कोई भी समस्या है, हमने विद्यार्थी परिषद के तौर पर सभी छात्रों के लिए काम किया है। रही बात हमारे जॉइंट सेक्रेटरी, हाँ इसमें काम देखेंगे कि हमारी क्या कमी रही थी। और उसमें मार्जिन भी इतना नहीं रहा है जो हमें ज़्यादा वो एक तरफ आती, वो 1100 से 1200 सीट वोट का मार्जिन। मुद्दे कौन से आपको लगता है इस बार रहे जिन्होंने जीत दिलाई एबीवीपी को? लोकल मुद्दे ज़्यादा हावी रहे या फिर राष्ट्रीय मुद्दे भी कहीं ना कहीं फर्क उनसे असर पड़ा? इससे ज़्यादा जो हमारे छात्रों ने, कार्यकर्ताओं ने, सभी लोगों ने जो अपनी जिम्मेदारी समझी, खास करके कि वो दिन रात छात्रों के बीच में रहे। कभी भी किसी छात्र को कोई भी समस्या आई, छात्र को हमेशा उनके साथ खड़े रहे, वो हमारे सबसे बड़े वो था। और जो हमने मैनिफेस्टो में वादे किए उसमें हमने काम किया। ठीक है, तो लगातार 2 बार से एबीवीपी 4 सीटें जीत रही थी। इस बार 3 सीटें एबीवीपी जीती है डूसू इलेक्शन में। हालांकि फाइट इस बार ज़्यादा रही। जो मार्जिन था पिछली बार जितना मार्जिन था उससे थोड़ा सा कम है, लेकिन इसके बावजूद 3 सीटें निकालने में कामयाब रही है। 1 सीटों पर ज़रूर एनएसयूआई को विजय मिली है ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पे, लेकिन कहा जाए तो छात्र संघ पर कब्जा जो है वो एबीवीपी का ही रहेगा। बिल्कुल, 3 सीटें जीतने के साथ ही एबीवीपी का कब्जा छात्र संघ पर। हमारे साथ बने रहेगा अश्विनी। ब्रेक हम लेंगे, इन तस्वीरों के साथ लौटेंगे।